समझ में ये था कि मेरे घर में भगवान, मेरे घर में बाल ब्रह्मचारी ब्राह्मण बालक आए। भगवान का राजा बलि ने बड़ा सुंदर स्वागत किया। बोलिए महाराज बोली की। वामन भगवान जी पधारे हैं, ताली बजा के बुलाकर के स्वागत करें। तेरे बाल बड़े घुघराले, बादल हो कारे तारे। बाल बड़े घुंघराले, बादल हो कारे कारे। बाल बड़े घुघराले, बादल हो कारे। तेरे बाल बड़े घुंघराले, बादल हो कारे कारे। मोर मुकुट लटकनिया पे, बलिहार पावन जो, बलिहार पावन जो। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, मंद मंद मुस्कनिया पे, बलिहार पावन जो, बलिहार पावन जो। तेरी चाल जगत मत वाली, लगती है सबको प्यारे। तेरी चाल जगत मत वाली, लगती है सबको प्यारी। तेरी चाल जगत मत वाली, लगती है सबको प्यारी। तेरी चाल जगत मत वाली, लगती है सबको प्यारी। तेरे पाँवों की पैंजनिया पे, पाँव की पैजनिया पे, बलिहार पावन जो, बलिहार पावन जो। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, मंद मंद मुस्कनिया पे, बलिहार पावन जो, बलिहार पावन जो। तेरे नैन बड़े कचरारे, लगते हैं सबको प्यारे। नैन बड़े कचरारे, ताली बजाते हुए। लगते हैं सबको प्यारी। तेरे नैन बड़े कचरारे, लगते हैं सबको प्यारे। तेरे नैन बड़े कजरारे, लगते हैं सबको प्यारे। तेरी मधुर मधुर मुस्कनिया पे, मधुर मधुर मुस्कनिया पे, बलिहार पावन जो, बलिहार पावन जो। ओ तेरे मंद मंद मुस्कनिया पे, मंद मंद मुस्कनिया पे, बलिहार पावन जो, बलिहार पावन जो। क्या बाल तिलक की शोभा, लक्ष्मण सरासन लोभा। क्या भाल तिलक की शोभा, लक्ष्मण सरासने लोभा। क्या बाल तिलक की शोभा, लक्ष्मण सरासन लोभा। क्या भाल तिलक की शोभा, लक्ष्मण सरासने लोभा। सरल सरल दुनिया पे, बलिहार पावन जो, बलिहार पावन जो। ओ तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, मंद मंद मुस्कनिया पे, बलिहार पावन जो,
हाथ जोड़ करके भगवान का बड़ा सुंदर स्वागत किया है। राजा बलि ने भगवान का बड़ा सुंदर स्वागत किया है। राजा बलि ने कहा, अद्यनः पितरस्तृप्ताः, प्रभु आपके आने से मेरे पितृ तृप्त हो गए। अद्यनः पावितम कुलम, प्रभु आपके आने से मेरा कुल पवित्र हो गया। और प्रभु आपके आने से आज मेरा ये जो यज्ञ है, नर्मदा नदी के किनारे जो मैं यज्ञ कर रहा हूँ, ये यज्ञ भी पूर्ण हुआ। महाराज बताइए आपको क्या चाहिए? अगर शादी करानी हो तो कोई सुंदर कन्या की तलाश की जाए, मकान वस्त्र जो चाहो मांग लो, मैं दे सकता हूँ। भगवान ने कहा, नहीं भैया, हम संतोषी ब्राह्मण हैं, हमको 3 पैर भूमि दो। क्या? बलि ठाका मार के हंसा, प्रभु आप इतनी बढ़िया कथा सुनाते हो, कोई द्वीप मांग लो, कोई राज्य मांग लो, और टापू मांग लो, मैं दे सकता हूँ। मेरे से आप इतना ले लो कि आपको कहीं जाकर के कुछ मांगने की जरूरत न पड़े, यही बैठ के भगवान की कथा सुनाओ। भगवान ने कहा, नहीं भैया, हम संतोषी ब्राह्मण, हमको 3 पैर भूमि दे दो। और जब देने के लिए तैयार हुए तो गुरु शुक्राचार्य आ गए। गुरु शुक्राचार्य कौन है? ये शुक्राचार्य राजा बलि के गुरु है, महान विद्वान है, महान पंडित है शुक्राचार्य। शुक्राचार्य ने ध्यान किया, ये 3 पैर भूमि लेने वाला कौन है? ओहो, विष्णु है। तो शुक्राचार्य राजा बलि के कान में कहा, इदम विष्णु, ये विष्णु है, 3 पैर के बहाने तेरा 3 लोक ले लेगा, तेरे लिए कुछ नहीं रहेगा, तू मना कर दे। बलि ने कहा, नहीं गुरुदेव, ये बात मैं आपकी नहीं मानता, जो मेरे मुंह से निकल गया सो निकल गया, मैं अपना प्राण दे दूंगा लेकिन सत्य को नहीं छोड़ूंगा। तब गुरु जी ने श्राप दे दिया, तू लक्ष्मी हो जाएगा, तेरे पास धन नहीं रहेगा, कोई बात नहीं। और राजा बलि ने भगवान से कहा, प्रभु जहां से आपको बढ़िया लगा वहीं से 3 पैर भूमि ले लो। भगवान ने कहा, ऐसे नहीं लूंगा तो संकल्प लो। अच्छा, संकल्प में जल की आवश्यकता होती है। वामन भगवान के पास में जो कमंडलू था वो बलि को दे दिया। बलि संकल्प ले। लेकिन गुरु शुक्राचार्य नहीं चाहते थे संकल्प हो जाए, तो गुरु शुक्राचार्य वो जो कमंडलू जो था, उस कमंडलू के अंदर, उस टूटी के अंदर मक्खी जैसा छोटा सा रूप बनाया और टूटी में घुस गई। अब पानी निकलता नहीं और पानी की बिना संकल्प होता नहीं है। राजा बलि ने बड़ा प्रयास किया लेकिन जल नहीं निकला। तो राजा बलि ने कहा, प्रभु इसके अंदर से तो जल नहीं आ रहा है। भगवान तो सब जानते हैं। भगवान ने कहा, लाइए मेरे को दीजिए। भगवान ने एक घास का तिनका लिया और तिनका लेकर के उस टूटी में घुसा दिया। गुरु जी की एक आंख फूट गई, गुरु जी बाहर आके गिर पड़े। देवता पुष्प बरसाते हैं, बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। गुरु जी की एक आंख चली गई, इसलिए दान करते कभी किसी को मना नहीं करना चाहिए। बताओ, सुन रहे हो? अगर पति दान कर रहा है तो पत्नी को ऐसा नहीं कहना चाहिए, इतना क्यों दे रहे हो, कम दे दो। हाँ, ज्यादा दो, वो तो पुण्य है, कम दो कभी नहीं कहना चाहिए। पत्नी कभी दान कर रही है, कोई दान पुण्य कर रही है, पति को ये नहीं कहना चाहिए इतना क्यों दे रहे हो, थोड़ा कम दे दो गौशाला को, नहीं कहना चाहिए। क्यों? शास्त्र ये कहता है दान करते कभी किसी को मना नहीं करना चाहिए, क्योंकि राजा बलि को गुरु शुक्राचार्य ने मना किया तो गुरु शुक्राचार्य की आंख चली गई। इसलिए दान करते कभी किसी को मना नहीं करना चाहिए। या तो दोनों बैठ कर आपसे बात करो, अगर कोई दे रहा है तो फिर ये नहीं कहना चाहिए हाँ तो और दो, ऐसा कहना चाहिए और दो, कम है तो और दो। अब जैसे ही वो संकल्प बोला गया, भगवान विराट बन गए। विष्णु 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 श्रीमद् भगवतो महापुरुषस्य विष्णु आज्ञा प्रवर्तमानस्य। जैसे जैसे संकल्प पढ़ने लगे वैसे वैसे भगवान विराट बन गए। भगवान विराट बना दिया। एक पैर से भगवान ने पूरी पृथ्वी नाप ली, दूसरा पैर तीनों लोगों को नाप लिया, अंतरिक्ष वगैरह सब नाप लिया। दूसरा पैर ब्रह्मलोक पहुंच गया, ब्रह्मकटा का भेदन करके। और जब वो ब्रह्मलोक में जब वो भगवान का पैर पहुंचा तो ब्रह्मा जी ने भगवान के पैर को धोया। वो जब जल जाकर के भगवान के पैरों का जब जल नीचे जाके गिरने लगा तो ब्रह्मा जी ने वापस वो कमंडलू नीचे कर लिया। तो ब्रह्मा जी के कमंडलू में आके जो जल गिरा वो साक्षात भगवान का चरणामृत है। बोलिए गंगा मैया के। दो पैर से भगवान ने सब कुछ ले लिया, तीसरे पैर के लिए जगह नहीं रही। तो
भगवान ने राजा बलि को वर्ण पास से बांध लिया। बलि तीसरा फेर दे, नहीं तो मैं तेरे को नरक भेजूंगा। बलि ने कहा नरक का दुख नहीं है, नरक का कष्ट नहीं है प्रभु। 2 पैर से आपने मेरी जायदाद नापी है, तीसरे पैर से आप ये शरीर नाप लीजिए। आज के बाद ये शरीर आपका है, इस शरीर से मैं संसार का कोई भी काम नहीं करूंगा। और राजा बलि भगवान के सामने दंडवत करके लेट गया। भगवान ने राजा बलि के सिर के ऊपर पैर तो रखा, लेकिन भगवान की आंखों में आंसू निकल आए। भगवान ने कहा बलि धन तो कोई भी दे सकता है, लेकिन अभिमान का दान करना बहुत कठिन है। तुमने मुझे सब कुछ दे दिया, अब तुम मेरे राजा बन गए, मालिक बन गए, मैं आपका नौकर बन गया। भले अब आप मेरे राजा हैं और मैं आपका नौकर हूँ, क्योंकि मालिक की बात तो नौकर को माननी पड़ती है। लेकिन आप यहाँ नहीं रह सकते। क्यों? आप मेरे साथ में नीचे चलो। नीचे कहाँ? सुतल लोग। अच्छा, नीचे भी 7 लोग हैं, ऊपर भी 7 लोग हैं। भूलोक, भुवलोक, स्वलोक, जललोक, महलोक, तपलोक, सत्य लोक। और सत्य लोक के ऊपर है ब्रह्मलोक। ब्रह्मा की अंतिम बाउंड्री ब्रह्मलोक, उसके ऊपर है वो बैकुंठ, स्वर्ग जो भी है ना, बैकुंठ वगैरह ऊपर ही है, और सारे नीचे आ जाते हैं। ब्रह्मा के ब्रह्मलोक से सारे स्वर्ग लोक, महलोक जैसा नीचे है, लेकिन ऊपर वाला वो बैकुंठ ऊपर ही है। और नीचे भी 7 लोग हैं, सुतल अतल बीतल ऐसे करके 7 लोग हैं। तो सुतल लोग के राजा बलि को भगवान ने बलि को राजा बना दिया। सुतल लोक में राजा तो बन गए, लेकिन बलि ने कहा भगवान से, प्रभु आपने मेरे को ऐसी जगह बिठाया है, वो सुतल लोक में राजा बलि का जो महल है उसके 52 दरवाजे हैं, और भगवान वामन भगवान